What do you get when you add special snowflakes and left egocentrical circle jerk r/India? तो अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपने रेडिट को गलती से भी ओपन किया है तो आपके फीड पे इस सब रेडिट के कुछ ना कुछ पोस्ट ज़रूर आए होंगे जिसका नाम है r/India. इट इज़ द ऑफिशियल सब रेडिट ऑफ इंडिया. इट स्टार्टेड इन 2008 जब किसी इंसान ने इसको बस बनाया और उस पर कब्ज़ा कर लिया. दिस इज़ नोन एज स्क्वाटिंग इन इंग्लिश, विच इज़ आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई, आपने उसको अपने पास रख लिया इन द होप्स कि फ्यूचर में कभी इसकी वैल्यू होगी बिना उसे इस्तेमाल किए. इफ़ यू विजिट दिस सबरेडिट टुडे, सो व्हाट यू विल नोटिस इज़ ये सबरेडिट सिर्फ न्यूज़, रैंट्स एंड AMA पे चलता है. देयर आर AMAs दैट हैपन एवरी ईयर. नाउ इफ़ यू नोटिस यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें एंटी इंडिया ही हैं जो लाइक्स पाती हैं. लाइक anything that is wrong with India will get a lot of likes. It's like people come here to vent their anger and they don't have any other platform, so this is the perfect place for them. Second is there are posts about regional happenings that get upvoted, and the mod control. Every moderator on this subreddit also moderates other India verse subreddits as well. So if you get banned from the subreddit, chances are the mod who banned you is also modding some other subreddit. There is something known as mod code of conduct where you're not supposed to ban someone. आप किसी को भी एक सबरेडिट पे उसने कुछ किया उसके लिए दूसरी जगह बैन नहीं कर सकते. बट r/India के मॉडरेटर्स को ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने इतने लोगों को बैन किया है. देयर इज़ अ सबरेडिट डेडिकेटेड to people getting banned on r/India for the most trivial of things. It is called r/India discussions and it is mostly a right wing subreddit. इंडिया की ये प्रॉब्लम बहुत सारे सबरेडिट्स ने फोकस की है थ्रू मीम्स एंड अदर पोस्ट, जहाँ लोगों को बैन कर देते हैं. पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड से है, सो एनी पोस्ट अबाउट कांग्रेस, एनी पोस्ट अबाउट आम आदमी पार्टी गेट्स अ लॉट ऑफ अपवोट. And any post about BJP or anything positive with India gets only 10 to 12 upvotes or likes. That is the usual way the subreddit works. The problem is they have the r/India moniker, but actually में ये है r/India left. यहाँ पे आप कुछ भी अपनी मन की बात नहीं बोल सकते. अगर वो मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स, बट वो खुद की अपनी हालत देखें. सब लोग जो r/India से बैन होते हैं वो वहाँ पर लर्क करते हैं और एक ऑल्ट अकाउंट से जाके अपने कमेंट्स करते हैं. जनरली यहाँ पे जितने मॉडरेटर्स हैं उन पे ही सारी दबाव आती है, क्योंकि इन फेसबुक, यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एक बॉट होता है जो आपके कंटेंट को मॉडरेट करता है. बट यहाँ पर एक इंसान है जो ये काम कर रहा है, तो पर्सनल बायसेस होती हैं. एंड क्योंकि एक इंसान काम कर रहा है वो हर समय मशीन के जैसे काम भी नहीं कर सकता है. अब इन्होंने एक बॉट लगाया है यहाँ पर जिसका काम है, अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे सबरेडिट पे एक्टिव है और वहाँ पे एक कमेंट या पोस्ट हिस्ट्री है जो कि इनके पॉलिटिकल एसोसिएशन के साथ अलाइन नहीं होता है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा. ये एक हेट स्पीच प्रिवेंशन बॉट है जो आपकी सर्च हिस्ट्री, कमेंट हिस्ट्री देखकर जाता है और आपको एक मैसेज भेजता है कि यू हैव बीन पार्ड बिकॉज यू हैव पार्टिसिपेटेड इन लिस्टेड हेट सबरेडिट्स. और उनमें से एक सबरेडिट है r/India स्पीक्स जो कि प्रो गवर्नमेंट है. एंड बेसिकली द बेस्ट थिंग टू डू विद दिस सबरेडिट इज़ टू अवॉइड दैट इट एग्जिस्ट, बट यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज अगर तुम्हारी IP एड्रेस इंडिया की है और तुम रेडिट ओपन करते हो तो ये सबरेडिट बार बार तुम्हें शोकेस किया जाता है. एंड प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एक मीडिया आउटलेट है और इनकी साइज़ है 1.7 मिलियन फॉलोअर्स. सो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अगर वो ऐसे ही बायसेस दिखाते हैं तो दे आर लायबल फॉर क्वेश्चनिंग. सबरेडिट पे जो रैंट की पोस्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर फेक भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ पोस्ट यहाँ पे एक यूज़र क्या करता है, वो एक नया अकाउंट बनाता है, कुछ दिन तक इस सबरेडिट पे कमेंट्स करता है, कर्मा मिल गया, नाउ ही इज़ एलिजिबल टू पोस्ट. ही मेक्स अ सैड सॉब स्टोरी दैट कुड बी फेक. और ऐसे पोस्ट यहाँ पे लोगों को टू इंस्टिगेट द यूजर्स पोस्ट किए जाते हैं. सम ऑफ देम आर यूजुअली फेक एज वेल.
थिंग टू डू इज़ जस्ट अवॉइड दिस सब रेडिट। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, कोई आपके पोस्ट को ज़्यादा लाइक नहीं करेगा। एंड आई गेस इफ़ यू बीन टिल हियर, you should subscribe to my channel. It really helps me.